भोपाल गैस त्रासदी। ये नाम सुनते ही एक भयानक तस्वीर दिमाग में आती है। ये इतिहास की सबसे दर्दनाक औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। आज हम इसी त्रासदी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तारीख थी 2 दिसंबर 1984। भोपाल शहर के लिए ये एक बिल्कुल आम रात थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये रात एक ऐसे डरावने सपने में बदलने वाली है जिसका अंत कभी नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और भोपाल की ये दर्दनाक कहानी एक बहुत बड़े वादे से शुरू हुई थी। वादा था तरक्की का, रोजगार का। ये वादा किया था यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट ने, पर यही उम्मीद धीरे धीरे एक बहुत बड़े खतरे का रूप लेने वाली थी। तो 1980 के दशक की शुरुआत में भोपाल कैसा था? ये एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था, लगभग 8 लाख की आबादी। और वहीं 1969 में बना था यूनियन कार्बाइड का प्लांट। इसका काम था 7 नाम का कीटनाशक बनाना। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्लांट घनी आबादी वाली बस्तियों मतलब झुग्गियों के बिल्कुल पास था, और यही नज़दीकी आगे चलकर बहुत बड़ी वजह बनी इस पूरी तबाही की। फिर आया साल 1979 और इस साल एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले प्लांट मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC कहते हैं, वो बाहर से मंगाता था, लेकिन अब प्लांट ने ये जहरीला केमिकल खुद बनाना शुरू कर दिया। सोचिए, शहर के इतने पास एक बेहद खतरनाक केमिकल बनने भी लगा और स्टोर भी होने लगा। तो जो उम्मीद का वादा था वो अब धीरे धीरे दरक रहा था। सिस्टम में दरारें पड़ने लगी थी। अब हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक लिए गए गलत फैसलों और पैसों की बचत ने इस भयानक तबाही की जमीन तैयार कर दी। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। इसकी कहानी कई साल पहले से लिखी जा रही थी। 1982 में बिक्री आधी हो गई तो कंपनी ने जबरदस्त कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी। 1983 तक तो हालात और बिगड़ गए। अब सीधे मेंटेनेंस और जरूरी पुर्जों पर कैंची चलने लगी। फिर मई 1984 में एक खतरनाक जंपर लाइन लगा दी गई जो सारे सेफ्टी नियमों के खिलाफ थी। और हद तो तब हो गई जब सितंबर में अमेरिका के एक प्लांट से MIC टैंकों को लेकर एक वार्निंग रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट कभी भोपाल भेजी नहीं गई। मतलब खतरे की घंटी बज रही थी पर कोई सुन नहीं रहा था। तो ये साफ है, ये कोई गलती से हुई चूक नहीं थी, बल्कि जानबूझकर एक एक करके सारे जरूरी सेफ्टी सिस्टम को बंद किया जा रहा था। इस लापरवाही का आलम देखिए। जो अनुभवी और कुशल वर्कर थे उन्हें निकाल दिया गया। महंगे स्टेनलेस स्टील के पुर्जों की जगह सस्ते लोहे के पुर्जे लगा दिए। जहां सेफ्टी चेक जल्दी जल्दी होने चाहिए थे, उनका टाइम डबल कर दिया गया। और जो सबसे जरूरी सेफ्टी डिवाइस थे, जैसे कि वेंट गैस स्क्रबर जो गैस को न्यूट्रलाइज करता, वो बंद था। फ्लेयर टावर जो लीक हुई गैस को जलाकर खत्म कर सकता था, वो भी बंद पड़ा था। मतलब प्लांट एक तरह से एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल चुका था। और फिर आई वो रात, 2 दिसंबर की रात। अब हम ठीक उसी रात में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा काम एक भयानक तबाही की वजह बन गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये MIC आखिर है क्या भला। ये कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक जहरीला केमिकल है। इसकी सबसे खास और खतरनाक बात यह है कि जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है, ये उबलने लगता है और जबरदस्त गर्मी पैदा करता है, और इसी गर्मी से भयंकर प्रेशर बनता है। बस यही एक बात उस रात हुई तबाही के केंद्र में थी। तो रात के 8:30 बजे सब कुछ एक रूटीन काम से शुरू हुआ। पाइपों की सफाई पानी से हो रही थी, लेकिन एक जरूरी वॉल्व बंद नहीं किया गया, और यहीं से तबाही की चेन रिएक्शन शुरू हो गई। रात 10 बजे तक वो पानी MIC के स्टोरेज टैंक नंबर E610 में पहुंच गया। 11:30 बजे कर्मचारियों की आंखों में एक छोटे से लीक की वजह से जलन होने लगी। रात 12:30 बजे तक टैंक से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। कंक्रीट टूटने लगा था और प्रेशर तो सारे मीटर तोड़ चुका था। और फिर ठीक रात के 1 बजे लगभग 40 टन जहरीली गैस का बेकाबू रिसाव शुरू हो गया। अब ये कहानी प्लांट की दीवारों को लांघकर सोते हुए भोपाल की सड़कों पर पहुंच जाती है। वो जहरीली गैस का बादल एक खामोश कातिल की तरह पूरे शहर पर छाने लगा था। MIC गैस हवा से भारी होती है तो ये ऊपर उड़ने के बजाय जमीन पर एक चादर की तरह फैल गई,
और धीरे धीरे आसपास की बस्तियों में उन कच्चे घरों में घुसने लगी जहां लोगों को बचाने के लिए खिड़कियां तक नहीं थीं। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे, एक जहरीले जाल में। और ऐसे वक्त में जब लोगों को सही जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब क्या हुआ? सुबह के करीब 6 बजे पुलिस की तरफ से ये ऐलान होता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, अब सब कुछ सामान्य है, नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने घरों को लौट जाएं। ये ऐलान अपने आप में एक और बड़ी त्रासदी थी, सरासर लापरवाही। उस रात और अगली सुबह का मंजर वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लोगों की आंखें जल रही थीं, फेफड़ों में पानी भर रहा था। बहुत से लोग तो नींद में ही मर गए। जो भागने की कोशिश कर रहे थे, वो बेचारे अनजाने में उसी जहरीले बादल की तरफ दौड़ रहे थे। सुबह होते होते सड़कें इंसानों और जानवरों की लाशों से भर चुकी थीं, और अस्पतालों में तो कहर बरपा था। 1,70,000 से ज्यादा घबराए और घायल लोग, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तबाही के बाद शुरू हुआ एक और लंबा और दर्दनाक सफर था न्याय का, जवाबदेही का। एक ऐसी लड़ाई जो सच कहें तो आज तक खत्म नहीं हुई है। त्रासदी के ठीक बाद एक और बड़ा खतरा सिर पर मंडरा रहा था। पता चला कि एक दूसरे टैंक में अभी भी कई टन MIC गैस बची हुई है। तब शुरू हुआ ऑपरेशन फेथ। इसमें फैसला लिया गया कि बची हुई गैस को कीटनाशक में बदलकर खत्म किया जाएगा। एहतियात के तौर पर 80,000 लोगों को वहां से हटाया गया, और शुक्र है ये ऑपरेशन कामयाब रहा और एक और बड़ी तबाही टल गई। लेकिन न्याय का क्या हुआ? ये जो आंकड़े हैं ये पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ 16,000 से ज्यादा मौतें, 5.5 लाख से ज्यादा घायल, और दूसरी तरफ महज $470 मिलियन का समझौता। सिर्फ 7 भारतीय अधिकारी दोषी पाए गए और उन्हें भी बस 2 साल की सजा हुई। इंसानी जान की कीमत और कानूनी फैसले के बीच का ये फासला आज भी चुभता है। और आज वो प्लांट की जगह बस एक खंडहर है, एक जंग लगा हुआ स्मारक जो उस भयानक रात की याद दिलाता है। ये भोपाल के लिए एक ऐसा जख्म है जो आज तक भरा नहीं है। भोपाल का दर्द सिर्फ उस एक रात का नहीं है, उसकी विरासत आज भी जिंदा है और बहुत डरावनी है। आज भी वहाँ बच्चों में जन्म से जुड़ी बीमारियां आम हैं। कैंसर और TB जैसी बीमारियां लोगों को आज तक परेशान कर रही हैं, और जमीन और पानी में वो जहर आज भी घुला हुआ है। यही इस त्रासदी की असली, कभी न मिटने वाली विरासत है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या इतनी बड़ी औद्योगिक तबाही आज फिर से हो सकती है? भोपाल ने हमें जो सबक सिखाए हैं, उन्हें देखते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना